गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का ये सेशन छोटा सा है 5 मिनट केमिस्ट्री के ऊपर, जिस पे हम डिस्कस करेंगे मार्कोनिकॉफ एडिशन। व्हाट इज मार्कोनिकॉफ एडिशन, व्हाई HBr शोज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और एक इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ HBr क्यों, बाकी के क्यों नहीं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रिजियो सिलेक्टिव एक टर्म हम यूज करते हैं। अब मार्कोनिकॉफ को पढ़ने से पहले रिजियो सिलेक्टिव की बात क्यों कर रहे हैं? All the addition of Markovnikov as well as anti-Markovnikov rule actually are regioselective। अब regioselective का मतलब क्या होता है? मान लो आप कोई एडिशन करा रहे हो, वैसे डेफिनेशन आप देख पा रहे हो, कोई भी एडिशन कराते हो डबल बॉन्ड पे। अब आपने डबल बॉन्ड पे एडिशन कराया, एक जगह H लगा और एक जगह हैलोजन लगा, तो दो प्रोडक्ट बन सकते थे। H फर्स्ट कार्बन में लगे तो एक प्रोडक्ट, और H सेकंड कार्बन में लगे तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। लेकिन कोई एक मेजर है और दूसरा माइनर है। ऐसे सारे एडिशंस जिसमें पॉसिबिलिटी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनने की है, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ऐसा है जो मेजर है, उस सारे रिएक्शंस को हम रिजियो सिलेक्टिव कहते हैं। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन भी एक तरह का रिजियो सिलेक्टिव है। अब देखते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल है क्या। बहुत सिंपल सा रूल है, और इनफैक्ट मार्कोनिकॉफ रूल तब आया था जब ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत एलिमेंट्री स्टेज में थी। तो मुझे लगता है उस समय साइंटिस्ट को कार्बोकैटायन बनते हैं रिएक्शन में ये भी नहीं पता था। तो मार्कोनिकॉफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बहुत सिंपल सा रूल दिया, और वो रूल बहुत आसान सा है। देखो क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं एक सिंपल से सेंस में स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये है कि मान लेते हैं कि आपके पास कोई भी डबल बॉन्ड है अनसिमेट्रिकल, जैसे यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप देखो, अब आप उसमें कोई हैलोजन एसिड डाल रहे हो या वाटर ऐड कर रहे हो या कोई भी चीज ऐड कर रहे हो जो प्लस और माइनस में ब्रेक होती है, तो उसमें जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है H+, वो मार्कोनिकॉफ ने ये कहा उस कार्बन पे अटैच करेगा या लगेगा जिसमें पहले से ज्यादा हाइड्रोजन थे। अब रीजन की बात नहीं करते हैं अभी, लेकिन उनका रूल यही था। तो सिंपल सी बात है कि जैसे इस कार्बन में देखो कितने कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकंड कार्बन है। फर्स्ट कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ध्यान से देखना, 2 हाइड्रोजन है। सेकंड कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। किस पे हाइड्रोजन ज्यादा है, फर्स्ट पे ज्यादा है। तो जब भी इसमें आप HBr का या HCl का या HI का या HF का या H2O का किसी का भी एडिशन करोगे, तो उसमें जो कैटायोनिक पार्ट है, दैट इज हाइड्रोजन प्लस, वो किस कार्बन में लगेगा, फर्स्ट कार्बन में। जैसे कि यहां पे देखो देयर आर 2 कार्बन, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन। तो अब इस सॉरी ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट में कितने हाइड्रोजन है 2 और सेकंड में कितने हाइड्रोजन है 1। तो अगर आप HCl के एडिशन करते हो तो H+ किस पे लगना चाहिए, जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन थे, तो वो इस पे आके लगेगा। तो ये हो गया प्रोडक्ट। ये भी बन सकता था लेकिन ये मेजर होगा, इसीलिए मार्कोनिकॉफ एडिशन क्या है, रिजियो सिलेक्टिव है। रिपीट करते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जब भी आप हैलोजन एसिड का किसी भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में एडिशन करते हो तो हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाके अटैच करेगा जिस कार्बन में ज्यादा हाइड्रोजन थे, और जिसमें कम हाइड्रोजन है उसमें नेगेटिव पार्ट का अटैक होगा, जो कि यहां पे आप देख पा रहे हो। करेक्ट। नाउ द पॉइंट इज दैट कि ये ऐसा हुआ कैसे। तो जरा इसको एक स्टेप आगे देखते हैं और कुछ और एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहले इस डबल बॉन्ड को देखो, ये HCl को आपने ऐड किया, जो मैंने मेजर लिखा है देखो उसमें क्या किया, हाइड्रोजन को उस कार्बन में अटैच किया जिसमें ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन थे। जैसे इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन थे तो हाइड्रोजन आके इस पे लगा, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन थे, हाइड्रोजन आके इस पे लगा, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन आके उस पे लगा। तो बहुत आसानी से ये पता चलता है कि किस कार्बन पे हाइड्रोजन आके लग रहा होगा। लेकिन अगर आपको ये समझना है कि ऐसा हो क्यों रहा है और आप रिएक्शन मैकेनिज्म को समझते हो, तो मुझे लगता है मार्कोनिकॉफ रूल की जरूरत नहीं, आप लॉजिकली ही काम कर सकते हो। मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूं कि कैसे ये हो रहा होगा। देखो मान लेते हैं कि मैं मार्कोनिकॉफ रूल भूल जाता हूं और मैंने एक डबल बॉन्ड CH2 लगाया और मैं इसको रिएक्ट कराता हूं HX के साथ। तो अगर मैं मार्कोनिकॉफ रूल याद रखता हूं, मैं मार्कोनिकॉफ क्यों पढ़ता हूं, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि ये 4 ऑप्शंस में कौन सा मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए मार्कोनिकॉफ रूल की जरूरत है। नहीं तो इसके एप्लीकेशन रिएक्शन मैकेनिज्म में कहीं पे भी नहीं है, आप बिना इसके भी वही प्रोडक्ट बनाओगे जो मार्कोनिकॉफ ने कहा है। कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे HX आपने ऐड किया तो आपको पता है HX हाइड्रोजन एसिड है, इससे H+ और X- मिलेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। आपको पता है एल्कीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो H+ इलेक्ट्रोफाइल है तो वो अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ होगा, डबल बॉन्ड की तरफ होगा। तो अगर सबसे पहले किसका अटैक होगा, H+ का। अगर H+ का अटैक होता है तो ध्यान से देखो, क्या ये कार्बोकैटायन स्टेबल ऐसा नहीं बनेगा,
H आके यहां लगेगा तभी कार्बोकेटायन सेकेंडरी यहां पे बनेंगे। अब जो X माइनस वाला पार्ट है वो इस पॉजिटिव में लगेंगे, तो प्रोडक्ट आपको ठीक मार्कोनिकॉफ की तरह मिले कि नहीं मिले, ये देखो जरा। CH2H, H उस कार्बन पे लग रहा है जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन थे, हैलोजन उस कार्बन पे लग रहा है जिसमें कम हाइड्रोजन थे। तो बिना मार्कोनिकॉफ के भी आप रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ वही प्रोडक्ट बना सकते हो। लेकिन कई बार ऐसा होगा रिएक्शन मैकेनिज्म आपको कहेगा रिवर्स हो रहा है, तो वो वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल गलत होगा भी। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं जहां पे मार्कोनिकॉफ रूल वैलिड ही नहीं है और रिएक्शन मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आप सही प्रोडक्ट बना दोगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव ए डबल बॉन्ड और इसके अल्फा पे यहां पे एक डबल बॉन्ड O लगा देते हैं। अब आप इसमें HCl ऐड करो या HX ऐड करो, कायदे से यहां पे H को लगना चाहिए मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, लेकिन ये कार्बोकेटायन तो हाईली अनस्टेबल है। तो जब आप सॉरी जब आप H+ का अटैक कराते हो तो अब आप क्या करोगे, कार्बोकेटायन उससे दूर बनाना चाहोगे यहां पे, और हैलोजन का अटैक इस कार्बोकेटायन में हो जाएगा। ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो ऐसे कई मॉलिक्यूल्स हैं जो रिएक्शन मैकेनिज्म से अगर आप ड्रॉ करोगे तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करेगा। खैर ये सेशन इसके लिए है कि मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहां कहां पे होते हैं। तो जरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को समझते हैं जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और इसमें बड़ी यूनिक चीजें हैं। होता क्या है, अगर आप HBr को पेरोक्साइड के प्रेजेंस में डालते हो तो जो मार्कोनिकॉफ का होता है उसका उल्टा एडिशन होता है। देखो क्या उल्टा एडिशन, अगर मैं यहां पे मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करूं तो इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन में 1 हाइड्रोजन है। देखो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल HBr का जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन पे लगना चाहिए, लेकिन कहां पे लगा, दूसरे कार्बन में। तो मार्कोनिकॉफ को फॉलो नहीं किया, इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब इस सेशन में हम ये समझेंगे कि H2O2 में पेरोक्साइड में ऐसा क्या हुआ कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन वाले हुए, और HBr के प्रेजेंस में, सॉरी HBr ही एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों शो करता है, जिसको आप खैराश इफेक्ट भी कहते हो। तो मैं इसके 2 एस्पेक्ट को एक्सप्लेन करूंगा इस सेशन में। वो क्या है, फर्स्ट एस्पेक्ट, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड HBr शोज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो आपके दिमाग में आंसर आएगा वाई, HBr एंटी मार्कोनिकॉफ पेरोक्साइड में क्यों शो करता है। करेक्ट, इसका आंसर अभी समझते हैं मैकेनिज्म में। दूसरा, चारों हैलोजन एसिड HF, HCl, HBr, HI, इनमें सिर्फ HBr ही शो करता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, बाकी नहीं करते पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो इसका भी वाई अब हम इस मैकेनिज्म में समझते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी मैकेनिज्म में मैं कुछ डेटा अपने मन से यूज करूंगा समझाने के लिए और एक्चुअल डेटा बाद में दिखा दूंगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझते हैं यार H2O2 के प्रेजेंस में ऐसा क्या चेंजेस आ रहा है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो रहा है। तो देखो रिएक्शन कैसे होती है। मान लेते हैं कि आप H2O2 लेते हो, तो H2O2 का स्ट्रक्चर HOO और H है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज होती है एंड इट विल गिव यू HO फ्री रेडिकल। अब ये जो HO फ्री रेडिकल है वो आपके HX के साथ रिएक्ट करता है और आपको देता है H2O प्लस X रेडिकल। अब आपके पास जो एल्कीन है, मैं फर्स्ट स्टेप लिख रहा हूं, जो आपके पास एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, उसके साथ ये X रेडिकल अटैक करता है। तो अब आपको पता है कि सेकेंडरी रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, तो आप सेकेंडरी रेडिकल बनाओगे और प्राइमरी वाले के साथ X को अटैक करा दोगे। अच्छा, अब सेकेंड स्टेप को देखते हैं। तो सेकेंड स्टेप में ये जो कार्बन का फ्री रेडिकल है वो अब दूसरे HX के साथ रिएक्ट करेगा और अब आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएंगे, CH3 CH2 CH2X। तो मैंने कहा था दो क्वेश्चन का आंसर हमें यहां पे चाहिए। पहला क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए कि वाई H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 HBr शोज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। उसका आंसर क्या है, सुनो। जब आप HBr को किसी भी एल्कीन पे ऐड करते हो तो अटैकिंग स्पीसीज एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो है H+। लेकिन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में H+ अटैक नहीं कर रहा है एल्कीन में, क्या अटैक कर रहा है, X रेडिकल। क्यों कर रहा है, क्योंकि H2O2 ने होमोलाइटिक क्लीवेज इनिशिएट किया। करेक्ट, तो क्योंकि X रेडिकल का अटैक हुआ तो वो स्टेबल रेडिकल सेकेंडरी होते हैं, इसलिए वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल शो करता है। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा कि व्हाई ओनली HBr, बाकी के हैलोजन एसिड क्यों नहीं, तो उसका समझते हैं। उसके लिए मुझे थोड़ी सी थर्मोडायनेमिक्स यहां पे यूज करनी है। जरा फर्स्ट रिएक्शन के डेल्टा H1 को देखो। डेल्टा H1 क्या होगा, हम यहां पे कार्बन और कार्बन के डबल बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं एंड कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड को बना रहे हैं। अच्छा, सेकेंड रिएक्शन के डेल्टा H2 को देखो। हम यहां पे क्या कर रहे हैं, H और X के बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं और C और H के बॉन्ड को बना रहे हैं। मैं इसमें 2 कॉमन चीजों को हाईलाइट करता हूं, जरा उसको ध्यान से सुनना।
आप कोई भी हैलोजन एसिड ले लो, सी और सी के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो तो कांस्टेंट है। आप कोई भी हैलोजन एसिड ले लो, सी और एच के बॉन्ड को बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी कांस्टेंट है। और ये आपको पता है कि सबसे पहला वाला स्टेप जो हो रहा है ना, उसमें कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड बन रहा है। ध्यान से सुनना, कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड बन रहा है। अब मैं एक बहुत छोटी सी डेटा आपको दिखाता हूं 4 हैलोजन्स के लिए। देखो हमारे पास हैलोजन कौन कौन से, एक है HF, एक है HCl, एक है HBr और एक है HI। और कितने स्टेप का रिएक्शन मैकेनिज्म हम देख रहे हैं अभी, 2 स्टेप का, डेल्टा H1 डेल्टा H2, करेक्ट। इन 2 स्टेप का, इन 4 हैलोजन्स के लिए हम एंथैल्पी को देखना चाहते हैं। सही है। अच्छा अब इसको समझना जरा कि ये क्या हो रहा है। क्या ये कहना ठीक होगा कि कार्बन और फ्लोरीन जब बॉन्ड बनाते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन और ब्रोमीन थोड़ी सी कम, कार्बन क्लोरीन उससे कम, कार्बन ब्रोमीन उससे भी कम, कार्बन आयोडीन उससे भी कम। मैं लिख के दिखाता हूं आपको। तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कार्बन और फ्लोरीन के केस में, फिर कार्बन और क्लोरीन के केस में साइज बड़ा हो रहा है तो एनर्जी कम रिलीज हो रही है, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन। अब मुझे इनकी बॉन्ड एनर्जी याद नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए एक नंबर लिख लेता हूं, ठीक है। अब वो नंबर लिख लेते हैं हम ऐसा कि कार्बन और फ्लोरीन का जब बॉन्ड बनता है तो 20 जूल रिलीज होती है। ये मुझे याद नहीं है, मैं बस समझाने के लिए एक नंबर लिख रहा हूं सो दैट आप याद रख पाओ। 20, फ्लोरीन के लिए लिख लेते हैं 15, और इसके लिए लिख लेते हैं 10, और इसके लिए लिख लेते हैं 5। सही है। अच्छा अब फर्स्ट वाले रिएक्शन में आप क्या 2 काम करते हो, कार्बन और कार्बन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हो और कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड को बनाते हो। देखो कार्बन और कार्बन के बॉन्ड को जब ब्रेक करोगे तो आपको एनर्जी डालनी पड़ेगी। तो चलो मान लेते हैं कि इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए 8 जूल एनर्जी चाहिए। ये भी मैं अपने मन से लिख रहा हूं, मुझे वैल्यू याद नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद आपको पूरा टेबल ही दिखा दूंगा एनर्जी का। 8 जूल। अब ध्यान से सुनो, अगर यहां पे फ्लोरीन होता तो कितनी एनर्जी रिलीज होती, 20 जूल। तो 8 - 20 कितना आता, -12। तो यानी डेल्टा H1 फॉर HF है -12। सिमिलरली HCl के लिए ढूंढ लेते हैं, HC और क्लोरीन का बॉन्ड बनता है, 15 जूल रिलीज होती है। 8 जूल तोड़ने में लग गई और 15 जूल रिलीज होने में लग गई, तो ओवरऑल कितना हुआ, 7 जूल रिलीज हो गई, तो -7। HBr के केस में -2, लेकिन HI का केस अगर आता है तो 5 रिलीज हो रही है, 8 ब्रेक में लग गई, तो +3 हो गया। अगेन ये एनर्जी अपने मन से लिख रहा हूं, ठीक है। अब आप सेकेंड स्टेप पे आ जाओ। ये आपको पता है कि आप सेकेंड वाले स्टेप में हाइड्रोजन और हैलोजन के बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज कराते हो। सबसे मुश्किल होमोलाइटिक क्लीवेज होता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन, क्योंकि वो बॉन्ड स्ट्रांग है। अच्छा सी और एच का तो कांस्टेंट है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसके बाद क्लोरीन वाला, उसके बाद ब्रोमीन, और सबसे कम एनर्जी चाहिए हाइड्रोजन और आयोडीन के। चलो मान लेते हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए 40 जूल चाहिए, इसको तोड़ने के लिए 30 जूल चाहिए, इसको ब्रेक करने के लिए 20 जूल, और इसको ब्रेक करने के लिए 10 जूल। अपने मन से लिख रहा हूं, सारी एनर्जी याद रखना, ये एक्चुअल फिगर्स नहीं है। अब यहां पे हो क्या रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड बन भी रहा है, और ये सारी बॉन्ड एनर्जी आप यहां पे देख पाते हो, ठीक है। अब चलो मान लेते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का जब बॉन्ड बनता है तो 22 जूल रिलीज होती है। ये भी अपने मन से लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, कितनी जूल, 22। अब आप सोचो, जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड आप ब्रेक करोगे तो कितनी एनर्जी चाहिए, 40, और रिलीज कितनी हो रही है, 22। तो कितनी एब्जॉर्ब की फाइनली, 18। तो मैं यहां लिख दूं +18। सिमिलरली क्लोरीन के लिए 30 है, रिलीज 22 हो रही है, तो एब्जॉर्ब कितना किया, +8। अब आप ब्रोमीन के केस में आ जाओ, 20 और 22 रिलीज, तो कितना रिलीज हो गया, -2। आयोडीन के केस में 10 और 22 -12। अब एंथैल्पी 1 एंथैल्पी 2 को देखो, कौन सा ऐसा हैलोजन एसिड है जिसके लिए बोथ द स्टेप 1 स्टेप 2 एक्सोथर्मिक है। क्योंकि देखो एक्सोथर्मिक होगा तो गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव आ रही होगी, डेल्टा G = ΔH - T डेल्टा इसके फॉर्मूले में अगर पुट करते हो। यहां पे एंट्रोपी का डेटा मैंने लिया नहीं, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन यहां पे सिर्फ एक ऐसा एसिड है जिसके लिए स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। इसलिए HBr is the only halogen acid which shows anti Markovnikov rule, और बाकी सब नहीं शो करते क्योंकि किसी में फर्स्ट एक्सो सेकंड एंडो ऐसा आ रहा है, लेकिन सिर्फ HBr में दोनों एक्सोथर्मिक है। इसलिए HBr एंटी मार्कोनिकॉफ रूल शो करता है, इसलिए सिर्फ HBr ही शो करता है, बाकी के नहीं करते। आई होप ये वाला पार्ट सबका क्लियर होगा। अब मैं एक आपको फिगर देख के छोड़ के जा रहा हूं कि एक्चुअल वैल्यू स्टेप 1 और स्टेप 2 की ये है इन किलो जूल्स में।
तो आप देख सकते हो कि HBr के लिए बोथ आर एक्सोथर्मिक, रेस्ट सभी के लिए एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक है। सही है, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि वाई HBr शोज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। थैंक यू।